मेरे प्यारे बच्चों, रात के बज रहे हैं 3। इट्स 3 AM और हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 1.8 को 12 फिजिक्स एग्जाम्पल 1.8। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 to the power minus 8 coulomb respectively। ठीक है, आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर अपार्ट। कितने दूरी पर हैं ये दोनों? 0.1 मीटर। ठीक है, आइए देखिए क्या दिया है। दो चार्ज दिया है Q1 एंड Q2। Q1 का वैल्यू कितना है? प्लस 10 to the power minus 8 कूलम। ठीक है, और Q2 का वैल्यू कितना दिया है? माइनस 10 to the power minus 8 कूलम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r कितना दिया है? 0.1 मीटर, या इसको और क्या लिख सकते हैं? 10 to the power minus 1 मीटर। ठीक है, क्या ये हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मीटर को 10 to the power minus 1 मीटर? ठीक, आगे आइए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहाँ? एट पॉइंट ए, बी एंड सी। देखिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए सबसे पहले हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे? पॉइंट ए पर। ठीक है, आइए देखते हैं। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर देखा जाए, देखिए यहाँ है पॉइंट ए, यहाँ पर क्या है? Q1 और यहाँ पर Q2। ठीक है, Q1 कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है और Q2 निगेटिव। Q1 कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है और Q2 निगेटिव। तो इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 की वजह से, वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। इसको हमने क्या कहा? U1। ठीक है, इधर। अच्छा ठीक है, निगेटिव चार्ज Q2, तो इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, यानी इधर क्या होगा? E2। ठीक है, यानी इस पॉइंट ए पर देखा गया तो इधर ही E1 है और इधर ही क्या है? E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट ए, क्या ये होगा क्या? EA इज इक्वल टू E1 प्लस E2। दोनों को ऐड कर देंगे, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए आइए वैल्यू पुट किया जाए। E1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? के Q1 ओवर R1 का स्क्वायर प्लस के Q2 ओवर R2 का स्क्वायर। सही है, यहाँ से के Q1 R1 का स्क्वायर और के Q2 R2 का स्क्वायर। आइए वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पर, तो लिखेंगे EA इज इक्वल टू, ठीक है, के का वैल्यू क्या रखेंगे? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर माइनस 8 ओवर R1 का स्क्वायर। R1 मतलब कि A का डिस्टेंस फ्रॉम Q1, और ये कितना है? 0.5 मीटर। 0.05 मीटर, 0.05 मीटर है। ठीक है, तो यही लिखेंगे यहाँ पे 0.05 मीटर। मीटर को हटा देते हैं, का स्क्वायर प्लस, सही है। अब के Q2 का वैल्यू पुट करना है, तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू यहाँ पे Q2 का वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, 10 टू द पावर माइनस 8। अच्छा, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस क्या बताएगा? निगेटिव चार्ज को। ठीक है, तो हम वैल्यू में क्या निगेटिव चार्ज पुट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से तो हमने डायरेक्शन ले लिया है इस डायरेक्शन में।
इधर, ठीक है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जब हमने डायरेक्शन ले लिया है ड्यू टू द ओनली नेगेटिव चार्ज, सो व्हाट शुड वी पुट हियर, only 10 to the power minus 8, okay, and distance between A and Q2, A का डिस्टेंस Q2 से वो क्या है 0.05 मीटर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में है तो लिखेंगे क्या 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए 9 के लिए क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 10 टू द पावर 9 है और 10 टू द पावर -8, तो क्या बचा 10 ही बचा ओवर। अब यहाँ पर 0.05 के बदले में क्या लिखेंगे, ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए 0.05 कि क्या के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1 अपान में 2, क्या 0.1 अपान में 2 होगा, हाँ होगा। और 0.1 के बदले में हम लोगों ने क्या लिखा है 10 टू द पावर -1 अपान में 2, यानी 0.05 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 अपान में 2। ये वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पर 10 टू द पावर -1 अपान में 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है और 10 टू द पावर 8 क्या हो गया -8 है तो क्या हो गया 10, और ये इसको भी वही रख देंगे 10 टू द पावर -1 अपान में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 9 इंटू 10 लिखेंगे और इसके बाद इस 10 का पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट, और इस 2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, प्लस 9 इंटू 10, और ठीक इसी तरह ये -1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 10 टू द पावर -2 और अपान में इस 2 का स्क्वायर 4। अच्छा एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि जो चीज ये है वही चीज ये है, तो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 9 इंटू 10 ओवर 10 टू द पावर -2 ओवर 4, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यही चीज 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, वही तो सेम टू सेम है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 4 को ऊपर भेज देते हैं और 10 टू द पावर -2 भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए 4 को पहले भेज कर देखते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 10, और नीचे क्या बचेगा 10 टू द पावर -2। अब आइए देखिए इसको क्या लिखेंगे 9 4 जा 36, 36 2 जा 72 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 1 है 10 टू द पावर 1 है और -2 ऊपर गया तो क्या होगा 10 टू द पावर 3, सही है। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट को इधर लाते हैं, पॉइंट यहाँ है इसको इधर लाते हैं तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 टू द पावर, ये एक बढ़ जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हम लोगों को मिल गया क्या 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अच्छा इसका डायरेक्शन किधर होगा ईस्ट डायरेक्शन में, या हम क्या कहें राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इन राइट डायरेक्शन, राइट ऐसे भी लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इन राइट डायरेक्शन, लिख दें यहाँ पे डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब हम किस पे फाइंड आउट करेंगे पॉइंट बी पर, उससे पहले इसको क्या करेंगे इरेज, आइए इरेज करते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। चलिए देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है ये बी है
ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा, इधर होगा, इधर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और ये जो Q2 चार्ज है, यहाँ पर क्या था Q1 और यहाँ पर Q2, और ये जो Q2 चार्ज है निगेटिव है, तो इस B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उधर होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इधर होगा, इधर क्या होगा E1 और इधर E2। क्या समझ में आ रहा है? जैसे ये पॉइंट B है तो इधर क्या होगा E1 और इधर E2। ठीक है, अब इसमें से E1 ज्यादा होगा कि E2? ठीक है, तो हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है KQ/R²। अगर KQ क्या हो, कांस्टेंट हो, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², यानी R ज्यादा तो E कम, R कम तो E ज्यादा। यहां से B से लेकर के Q2 का डिस्टेंस हम लोग क्या बता सकते हैं, 3 × 0.5। सही है, B से लेकर के Q2 का डिस्टेंस देखिए 0.5, 0.5, 0.5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 0.5। अच्छा, 0.5 के बदले हम लोगों ने क्या लिखा है, देखिए 3 × 3 और 0.05। ठीक है, और 0.05 के बदले यहाँ पर क्या होगा 10⁻⁻⁻²। ठीक है, तो B से लेकर के Q2 का डिस्टेंस क्या है 3/2 × 10⁻⁻⁻1। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो B का डिस्टेंस वो Q1 से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है E1 इज ग्रेटर देन E2, तो नेट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में E1 और इस डायरेक्शन में E2 है, तो इसको क्या करते हैं माइनस। तो यहां पर लिखेंगे कि B इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। चलिए आइए वैल्यू पुट किया जाए। E1 के लिए क्या लिखेंगे K/Q1/R1 का स्क्वायर, माइनस E2 के लिए K/Q2/R2 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट किया जाए। K की जगह पर क्या लिखेंगे 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की जगह पे 10⁻⁻8 ओवर R1 का स्क्वायर। R1 क्या है, ये 0.5 नहीं 0.05 का स्क्वायर माइनस, फिर वही 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 ओवर। ठीक है, R2 का वैल्यू क्या रखेंगे, ये 3 × 0.05 3 × 0.05 का स्क्वायर। सही है, आइए ये क्या लिखेंगे 9 × 10 10⁻9 10⁻8 क्या हुआ था 10, और ये 0.5 के बदले क्या लिखेंगे 0.05 के बदले, और 0.05 के बदले क्या लिखेंगे 0.1/2 का स्क्वायर माइनस, ये भी हो जाएगा 9 × 10 10⁻9 और 10⁻8 क्या हो गया 10। 3 के लिए क्या लिखेंगे 3 इंटू 0.05 के बदले क्या लिखेंगे 0.05 के बदले 10⁻1/2 का होल स्क्वायर। चलिए ये क्या हो जाएगा 9 × 10 और 0.1 का स्क्वायर, इसके लिए क्या लिखेंगे 10⁻⁻1/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9 × 10 और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻1 और ये 2 क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 और ओवर ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। चलिए ठीक वैसे ही ये इसको भी लिखेंगे 9 × 10 ओवर ये 10⁻1 ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस
9 इंटू 10/9, 3 का स्क्वायर 9, और ये 10 का पावर -2/4। सही है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इन दोनों को ऊपर भेजें। क्या हो जाएगा, ई बी इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 10/10 टू द पावर क्या रहा, -2 माइनस, ये 9 से 9 कट गया, 4 ऊपर गया तो क्या हुआ, 4 इंटू 10/10 टू द पावर -2 बचा रहा नीचे। अब देखिए क्या होगा, 9 4 जा 36 इंटू 10 टू द पावर, इसको क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 1 है, और -2 गया तो क्या हो गया 3, प्लस -2 गया ऊपर तो +2, और ये 1 कितना हो गया 3, माइनस 4 इंटू, इसी तरीके से ये भी हो गया 10 टू द पावर 3। अब देखिए 36 माइनस 4 कितना आ गया, 32 इंटू 10 टू द पावर 3, या ई बी इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको पॉइंट इधर लाते हैं तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। देखिए यहाँ से ई बी का वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो गया। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, E1 ज़्यादा था तो इसी डायरेक्शन में होगा, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक, अब इसको इरेज करते हैं और पॉइंट सी पे चलते हैं। ठीक है, इसको इरेज किया जाए। आइए अब पॉइंट सी पे चलते हैं। एट पॉइंट सी, देखिए यहां पर पॉइंट सी पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, ये E2। ठीक है, ड्यू टू E2, समझ में आया। आइए इसको इधर दिखाते हैं। जैसे ये पॉइंट सी है, पॉइंट क्या है सी, तो इस डायरेक्शन में क्या है E1, और इस डायरेक्शन में क्या है E2। देखिए ये दो वेक्टर हो गए, तो इस दोनों वेक्टर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस दोनों वेक्टर को रिजॉल्व करके। तो आइए रिजॉल्व करते हैं, इस डायरेक्शन में और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। आइए एंगल फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहां से ये हॉरिजॉन्टल बना दिया हमने, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखिए ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सभी एंगल कितना होंगे 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो इधर क्या होगा E1 cos 60 डिग्री, और ऊपर होगा E1 sin 60 डिग्री। सही है। अच्छा, E2 को रिजॉल्व करें तो एक ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, और ये इधर हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, वर्टिकल इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो, और यहां से ये देखिए जेड बन रहा है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो E2 इधर क्या हो जाएगा E2 cos 60 डिग्री, और नीचे E1 sin 60, E1 नहीं E2 ना, E2 sin 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग सिग्मा H और सिग्मा V फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए सिग्मा V पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या हो, जो E1 sin थीटा है वो ऊपर डायरेक्शन में है, तो इसको क्या ले लिया जाए पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे E1 sin 60 डिग्री माइनस,
ठीक है। और ये नीचे डायरेक्शन में है तो इसको क्या मान लें, निगेटिव, माइनस E2 साइन 60 डिग्री। सही है। देखिए आइए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री दोनों में कॉमन है, बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट किया जाए, E1 की जगह पर क्या हो जाएगा, के Q1 ओवर आर स्क्वायर, के Q1 ओवर आर स्क्वायर, या हम कहें आर स्क्वायर की जगह पर क्या, R1 स्क्वायर माइनस के Q2 ओवर R2 स्क्वायर। ये बाहर क्या रहेगा, साइन 60 डिग्री। सही है। आइए वैल्यू पुट करते हैं, के Q1, के का वैल्यू क्या रखेंगे, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का 10 टू द पावर माइनस 8 ओवर आर का है कितना डिस्टेंस, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर माइनस के जगह पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओवर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये भी देख रहे हैं कि डिस्टेंस कितना है, 0.1, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, 0.1, 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, साइन 60 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ साइन 60 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो चीज ये है वही ये है, तो एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री इंटू 0 क्या हो गया, 0, यानी समेशन ऑफ वर्टिकल वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब आइए सिग्मा एच फाइंड आउट कर लेते हैं। सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल, तो देख रहे हैं कि दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस, तो क्या हो जाएगा, E1 cos 60 डिग्री अब प्लस E2 cos 60 डिग्री। सही है। यहाँ से cos 60 डिग्री कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, E1 प्लस E2 cos 60 डिग्री। सही है। आइए वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा एच इज इक्वल टू, E1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, के Q1 ओवर आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस के Q2 ओवर R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का 10 टू द पावर 8 माइनस 8 और R1 का 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओवर ये फिर R2 की जगह पर क्या होगा, 0.01 का, ओ सॉरी 0.1 का स्क्वायर, और ये क्या रहेगा, कॉस इधर लिख देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है तो, इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो चीज ये है वही चीज ये भी है, और दोनों प्लस में है, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री इंटू 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो लिखेंगे इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओवर 0.1 का होल स्क्वायर। क्या ये लिख सकते हैं, दोनों सेम है ना, दोनों पॉजिटिव में है तो 2 टाइम्स हो गए। ठीक है। आइए इसको सॉल्व करिए, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू इसका वैल्यू 2 इंटू 9 के बदले 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और माइनस 8 क्या हो गया, 10, और 0.1 के बदले क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 9 इंटू 10 ओवर 10 टू द पावर -2, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 1 और -2 ऊपर गया तो +2, तो क्या हो गया, 10 टू द पावर 3। ये क्या है, समेशन ऑफ एच, समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 3। और आपको पता है जो नेट हम लोग निकालते हैं, ई सी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट समेशन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ भी का स्क्वायर। सही है। और समेशन ऑफ भी क्या है, 0, तो ऑल ओवर क्या बचेगा, समेशन ऑफ एच का स्क्वायर और अंडर रूट दोनों क्या हो जाएंगे बन के, समेशन ऑफ एच, या ई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही है सिग्मा एच
9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डायरेक्शन किधर होगा? राइट डायरेक्शन में। किधर होगा? राइट डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी और सी काफी इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, थैंक यू।